What is good you lovely folks of YouTube? ये वीडियो पे क्लिक करने के लिए शुक्रिया। अगर आपने वीडियो पे क्लिक किया है तो काफ़ी हाई चांसेस है कि आपको आपकी गाड़ी से बहुत लगाव है। रात को सोने के पहले गाड़ी के ख्याल आते हैं, उठने के बाद गाड़ी के ख्याल आते हैं। गर्लफ्रेंड छोड़ के जाए ना जाए डजेंट मैटर, गाड़ी के ऊपर एक स्क्रैच भी आ जाए तो दिल रोना शुरू कर देता है। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ और इसलिए आज मैं आपको थोड़े बहुत टिप्स दूंगा आपकी गाड़ी को, आपके माइंडसेट को, आपके ड्राइविंग स्टाइल को थोड़ा रेन रेडी करने के लिए। बारिश का सीज़न जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, तो उसके लिए आपकी ड्राइविंग स्टाइल, आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट कैसे करें, थोड़ी और सावधानी से गाड़ी कैसे चलाएं, ऐसी क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए जिससे आपका ओवरऑल रेनी सीज़न का जो एक्सपीरियंस होगा वो एकदम बेहतरीन हो, सुधर जाए। इसमें से कुछ चीज़ें महंगी पड़ सकती है, कुछ चीज़ें सस्ती है, कुछ चीज़ें करने का बहुत टाइम एफर्ट जाता है, कुछ चीज़ों का इतना नहीं जाता है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली टिप रहेगी आपके वाइपर ब्लेड्स। दिस इज द बिगेस्ट थिंग, द नंबर वन सिंगल लार्जेस्ट थिंग विच हेल्प्स यू सी आउट द विंडो, द विंडशील्ड। अगर यही ख़राब है तो आपकी विजिबिलिटी बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। एक नए वाइपर ब्लेड और एक जूनियर वाइपर ब्लेड में जो क्लीनिंग कैपेबिलिटीज़ रहती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या होता है, ओवर टाइम ये जो रबर रहता है वो हार्ड हो जाता है, इसलिए फिर वो पानी को ग्रिप नहीं कर पाता, इसलिए फिर इट काइंड ऑफ स्लाइड्स ओवर द वाटर इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट अलॉन्ग विथ इट। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है, ये जो रबर रहता है ना वो वाइपर से निकल होगा, इसलिए फिर काफ़ी बार आप देखोगे कुछ गाड़ी के ऊपर से बड़े से वाइपर के मार्क्स रहते हैं। वो है क्योंकि वो मेटल ग्लास के ऊपर घस घस से स्क्रैचेस आ गए। स्पेशली अगर आप नाइट टाइम ड्राइविंग करते हो तो आई हाईली रिकमेंड कि आप अपने वाइपर ब्लेड्स रिप्लेस करा लो। ये इतनी भी महंगी चीज़ नहीं है, लेकिन ये बहुत आपके जो पूरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है और सेफ्टी है इम्प्रूव कर देगा, तो ये चीज़ को इग्नोर ना करें। दूसरी एक टिप मैं आपको वाइपर्स के रिगार्डिंग दूंगा। अगर आप कभी भी हाईवे ड्राइव के लिए जा रहे हो, फिर लॉन्ग ड्राइव या फिर सिटी ड्राइव भी हो, आप एक बार गाड़ी स्टार्ट करो उसके पहले मैं तो मेरी गाड़ी के अंदर एक टिश्यू पेपर का बॉक्स हमेशा रखता हूँ, तो एक टिश्यू पेपर लेके बस वाइपर ब्लेड्स को थोड़ा सा वाइप कर लो, क्योंकि वो जो मिट्टी रहती है ना वो ही वाइपर को सबसे बड़ा हिंड्रेंस देती है कांच साफ करने में, और उसी से कांच के ऊपर स्क्रैचेस आते हैं, फिर वाइपर अपना काम इफेक्टिवली कर नहीं पाता है। तो फिर आप कभी भी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो या फिर लॉन्ग ड्राइव के बीच में जब आप चाय नाश्ता करने के लिए रुकते हो, बस वाइपर ब्लेड को एक बार बस वाइप कर लो। जेंटली करना, बहुत ज़ोर से करोगे तो रबर सीधा हाथ में आ जाएगा, जो मेरे साथ हुआ है एक बार लॉन्ग ड्राइव पे। जेंटली करो, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपकी विजिबिलिटी पे। और जहाँ तक वाइपर की बात आती है, ये जो विंड स्क्रीन वॉशर जो रहता है, तो वॉशर फ्लूइड रहता है, जो मेरे गाड़ी में यहाँ पर आपकी गाड़ी में आप ढूंढ सकते हो, उसका ब्लू कैप रहता है, उसको प्लीज़ फुल कर दीजिए ऑन अ वीकली बेसिस, क्योंकि वॉशर फ्लूइड रहता है उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा रहता है रेनी सीजन में, और ऐसा ना हो कि आपका शीशा एकदम गंदा हो और फिर आपके फ्लूइड टैंक में पानी ही ना हो। सो वो वीकली बेसिस पे फिलअप करते रहिए। हाईवे ड्राइविंग पे स्पेशली ये वॉशर फ्लूइड बहुत हैंडी होता है, तो ये भी एक चीज़ है जो आपको माइंड में रखनी चाहिए। और जहाँ तक विजिबिलिटी की बात है, मैं सेकंड टिप भी यहाँ पे ऐड कर देना चाहूँगा, और वो है वैक्स या फिर एक पेंट सीलेंट। एक वैक्स या फिर पेंट सीलेंट का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा रेनी सीजन में ये होगा कि उसके ऊपर पानी या फिर मिट्टी चिपकती नहीं है। आप जो भी सरफेस के ऊपर लगाओगे वहाँ पे पानी या फिर मिट्टी चिपकेगी नहीं, उसमें वाटर बीडिंग प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, तो वो आपके वाइपर्स का काम बहुत आसान कर देता है। मैंने एक्चुअली गाड़ी वाइपर के बगैर 80-100 के स्पीड पे चले जब मेरे विंडशील्ड के ऊपर वैक्स लगा हुआ था, और फिर भी मुझे सब कुछ दिख रहा था, क्योंकि पानी जो है वो कांच के ऊपर स्टिक नहीं होता, इट बीड्स ऑफ द विंडशील्ड या फिर आप कोई भी सरफेस पे लगाते हो, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट प्रोटेक्ट्स द कार। अभी हमारे लिए जो भी गाड़ी धोते हैं यहाँ पे, तो वो ऐसा नहीं करते, पहले पानी फेंकेंगे, मिट्टी निकालेंगे, उसके बाद कपड़े से गाड़ी धोना स्टार्ट करेंगे। हम उन्हें ऐसा कहने को रेकमेंड कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कि नहीं उसकी कोई गारंटी हमारे पास है नहीं। तो ये जो पेंट सीलेंट या फिर एक वैक्स रहता है वो गाड़ी को प्रोटेक्ट भी करता है, गाड़ी के पेंट को प्रोटेक्ट भी करता है। पहली बात तो मिट्टी उसके ऊपर इतनी चिपकेगी नहीं, और जब चिपकेगी तब बहुत आसानी से आ जाएगी, और अगर आसानी से बाहर नहीं भी आती उसको थोड़ा घिस के भी निकालना पड़ता है। स्पेशली जो भी लोअर पार्ट्स रहते हैं गाड़ी के, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिट्टी रहती है। अभी भी आप देख सकते हो काफ़ी मिट्टी है, तो वो जब घिस के थोड़ा सा निकालना पड़ता है, तब वो डायरेक्टली पेंट के ऊपर मिट्टी नहीं घिसेगी, जो वैक्स या फिर सीलेंट है उसके ऊपर होएगा, एंड इट विल प्रोटेक्ट द पेंट, नॉट 100% लेकिन काफ़ी एक्सटेंड तक। सो टिप नंबर 3 ये भी विजिबिलिटी रिलेटेड ही है, वो है आपके सब बल्ब्स और लाइट्स। देखो वाइपर ब्लेड्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं, देयर इज नो डिनाइंग इट, बट लाइट्स भी आपकी बहुत हेल्प करते हैं इन द रेनी सीजन, स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा फॉग है या फिर नाइट टाइम है। तो जस्ट मेक श्योर, मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बोल रहा कि आप बड़ा सा LED का लाइट बार लगा दो, ऐसी कोई बात नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि आपके जो भी बल्ब्स है गाड़ी में वो सब वर्किंग हो, वो टेल लाइट का हो, इंडिकेटर हो या हेडलाइट, फॉग लाइट, जो भी हो वो वर्किंग होने चाहिए, क्योंकि पहली बात तो आपकी विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, जिससे आप कंफर्टेबली ड्राइव कर पाओगे, जिससे आपका पूरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बात है
कि जो दूसरे, देखो रेनी सीजन में विजिबिलिटी सबसे बड़ा इश्यू रहता है। सामने कोई है नहीं है वो इतना क्लियरली दिखता नहीं है रात को। मैंने लिटरली हाईवे बहुत बार देखा है कि बड़े बड़े ट्रक जिसमें साले 8-10 व्हील्स रहते हैं, वैसे ट्रक्स में भी पीछे लाइट नहीं रहती है, आगे लाइट नहीं रहती, हेड लाइट नहीं, टेल लाइट नहीं, इंडिकेटर लाइट नहीं, कुछ। वो भी रेनी सीजन में रात के 1-2 बजे एकदम फॉग में वैसे ट्रक्स चलते हुए मैंने देखे हैं। बहुत ही रिस्की है क्योंकि लास्ट मोमेंट तक वो दिखते ही नहीं है। आपको वैसा बलि का बकरा नहीं बनना है। आप टेल लाइट्स, हेड लाइट्स सब वर्किंग होने चाहिए ताकि दूर से किसको दिख जाए कि इधर कोई है और फिर वो उस हिसाब से गाड़ी चलाए। लाइट्स अगर आपके सेफ्टी के लिए नहीं तो दूसरे लोगों के सेफ्टी के लिए, ताकि उनको दूर से दिख जाए, ताकि उनको दिख सके कि यहाँ पे कोई है, इनकी स्पीड ये है वो है, जो भी उनको जजमेंट लेना हो वो ले पाए। तो प्लीज़ लाइट्स सब ठीक करा लीजिए। प्लीज़ देख लीजिए कि सब बल्ब्स वर्किंग हो, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर लाइट, एवरीथिंग लाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और प्लीज़ अगर आपके सामने कोई है तो फिर अननेसेसरली हाई बीम्स ऑन ना करें। अगेन विजिबिलिटी बहुत बड़ा इशू होता है रेनी सीजन में। वैसे भी मैं देखता हूँ इंडिया में किसको भी सेंस नहीं है कभी कैसे कौन सी लाइट यूज़ करनी रहती है। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बट कॉमन सेंस वाली बात बताता हूँ। ये अभी गाड़ी की लो बीम्स ऑन है, ठीक है। आप देख सकते हो कि जो लाइट का जो लाइन है वो मेरे वेस्ट के नीचे है, किसके भी वेस्ट के नीचे रहता है वो, ताकि वो किसके भी मिरर्स पे रिफ्लेक्ट होकर किसी आँख में न जाए या फिर किसके भी आँख में लगे ना। अब जैसे ही अब मैं देखिए इधर बैठ के मैं हाई बीम को ऑन करूँगा, लाइट ऊपर चली जाती है सीधा ऊपर, तो सीधा आँख में जाती है। विजिबिलिटी ऑलरेडी एक इशू है रेनी सीजन में, तो हाई बीम्स को अननेसेसरली यूज़ ना करें। अगर पूरा रोड आपके सामने खाली है फिर ही हाई बीम्स का यूज़ करें। सो प्लीज़ लाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बल्ब्स चेक करा लीजिए और हाई बीम्स अननेसेसरली यूज़ ना करें। और टर्न लेने के पहले अपने इंडिकेटर्स यूज़ करना ना भूलें। आप अनप्रिडिक्टेबली गाड़ी मत चलाओ रेनी सीजन में, क्योंकि ब्रेक्स नहीं लगते उतने इफेक्टिवली, गाड़ी इतना अच्छे से रोड को ग्रिप नहीं कर पाती है। सो किधर भी टर्न मारो, भले स्लाइड टर्न भी हो, इंडिकेटर ज़रूर यूज़ करें। नॉट फॉर योर ओन सेफ्टी बट फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर पीपल ऑन द रोड। आप किसका फादर, किसका ब्रदर, किसकी मदर रोड पे चला रही है आपके साथ, दे आर शेयरिंग द रोड विथ यू, हैव टू बी पोलाइट टुवर्ड्स देम। मेक श्योर यू यूज़ योर इंडिकेटर्स। उधर जो स्टॉक है वो मजाक के लिए, खेलने के लिए नहीं बना है, इस चीज़ के लिए बना है और ये बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 3 के ऊपर आते हैं। एंड आई एम सॉरी अगर मैं विजिबिलिटी के पूरी चीज़ के ऊपर बहुत एम्फोसाइज कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं रहता तो मैं इतनी बात नहीं करता। लेकिन और एक विजिबिलिटी के रिलेटेड चीज़, और वो है एक रिफ्लेक्टिव जैकेट और एक वार्निंग ट्रायंगल। स्पेशली अगर आपका नाइट ड्राइविंग हाईवेज़ पे होता है तो, सिटीज़ में इतना भी ज़रूरी नहीं है मैं कहूँगा, लेकिन हाईवेज़ पे अगर आपका ट्रैवलिंग फ्रीक्वेंट है फिर ऑन अ डेली बेसिस है, प्लीज़ उसको एक गाड़ी में रख दीजिए। अनफॉर्चुनेटली फॉर वॉट एवर रीज़न योर कार डिसाइड्स टू ब्रेक डाउन ऑन हाईवे, तो जो वार्निंग ट्रायंगल रहता है वो आपको, आप गाड़ी से काफ़ी 100-200 मीटर दूर रख सकते हो, ताकि जो भी रोड यूजर्स है, दूसरे रोड यूजर्स है, उनको पता चल जाए कि वहाँ पे कोई है और वो लेन से शिफ्ट हो जाए और आप सेफ हो। और दूसरी बात हुई रिफ्लेक्टिव जैकेट की, आपको गाड़ी के अंदर बैठना रिकमेंडेड नहीं है, तो आप बाहर ही रहोगे, आप गाड़ी को फिक्स करने की ट्राई करोगे, गाड़ी के आगे पीछे मूव होगे। ऐसे सिचुएशन में अगर आपके ऊपर एक रिफ्लेक्टिव वेस्ट रहेगा तो इट कैन बी अ लाइफ सेवर। देखो अगेन बारिश में कुछ दिखता नहीं है रात को, तो अगर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है फिर कोई भी रोड यूज़र जाके लेन शिफ्ट कर सकता है, ब्रेक मार सकता है, उसको जो भी करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने ब्लैक ऑन ब्लैक पहना हुआ है, अंधेरी रात है, बारिश है, फॉग है और आप गाड़ी लेके हाईवे के बीच में खड़े हो, तो बहुत बुरी चीज़ हो सकती है। तो प्लीज़ ये दोनों चीज़ें माइंड में रखिए अगर आप हाईवे पर फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं तो। जहाँ तक गाड़ी में चीज़ों बिगड़ने की बात करते हैं, टायर पंचर होना इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। तो जस्ट मेक श्योर कि आपके पास एक स्पेयर व्हील है, उसके साथ स्टेपनी वगैरह जो भी टूल्स चाहिए वो लगाने के लिए। देखो ये वार्निंग ट्रायंगल जिसकी मैं बात कर रहा था, आई थिंक यूरोप में ऐसा भी है कि रिफ्लेक्टिव जैकेट एंड वार्निंग ट्रायंगल इज मैंडेटरी, इट हैज़ टू बी सोल्ड विद अ कार। तो मेक श्योर कि आपका जो स्पेयर टायर है वो इन्फ्लेटेड हो, प्रॉपर कंडीशन में हो, उसके साथ जो भी टूल्स चाहिए उसे इंस्टॉल करने के लिए वो भी हो, और वो इंस्टॉल कैसे करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। Okay, now tip number 4 will be related to your air conditioning system, your climate control system. Just make sure कि आपकी गाड़ी में जो हीटर है और जो कूलर है, जो AC है, वो दोनों वर्किंग हो। क्योंकि रेनी सीजन में क्या होता है, बिकॉज ऑफ अ मल्टीट्यूड ऑफ रीजंस, गाड़ी के शीशों के बाहर या फिर अंदर फॉग या फिर मिस्ट जम जाता है, और हम ऑफन टाइम अपने हाथों से लेके वहाँ पर रब करते हैं, विच ओनली मेक्स मैटर्स वर्स्ट, क्योंकि गंदे फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। So you can easily resolve it with the heater or the cooler in your car depending on what is actually happening with the windscreen. So yes, ये एक चीज़ पे भी ध्यान देना ज़रूरी है।
अगेन स्पेशली अगर आप नाइट ड्राइविंग करते हो तो। ओके, अब हम विजिबिलिटी से थोड़ा सा डाइवर्ट होके कुछ और चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे दो फॉर्मेट है, एक ब्लैक कलर की और एक ये रबर वाली, जो मेरे हिसाब से इतनी ये ब्लैक वाली जितनी खूबसूरत दिखती है, और ये जो ब्लैक वाली है उसी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए मैंने ये फॉर्मेट यहाँ पे डाली हुई है। आप ये वाली डाल सकते हो या फिर आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो न्यूज़पेपर को आपको एक वीकली बेसिस पे रिप्लेस करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, हम बारिश में जब भी गाड़ी को बाहर लेके जाते हैं, वी कैन नॉट ऑलवेज बी श्योर कि हमारे पैर साफ हो जाए, हम अंदर बैठे, कीचड़ या फिर ढेर सारा पानी पे शूज़ के अंदर रह सकता है। आप गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के अंदर बैठते हो और गाड़ी चलाते हो, गाड़ी के ऊपर बैठ के नहीं चलाते, आप फैजल खान नहीं हो। Stunt car, this one is absolutely mind-blowingly phenomenal. I just hope my audio is clear right now because I'm shouting. So वो डायरेक्ट मिट्टी आपके जो अच्छे फॉर्मेट से उसके ऊपर ना आ जाए, इसलिए आप न्यूज़पेपर, डबल ट्रिपल लेयर न्यूज़पेपर या फिर ऐसे फॉर्मेट यूज़ कीजिए। और एक चीज़, ये रेनी सीजन हो या ना हो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट दिस इज़ अ रियली जेंटलमैन थिंग टू डू एंड इट इज़। आप गाड़ी के अंदर जैसे बैठते हो ना, अपने शूज़ को एक बार क्लैंक कर दीजिए, तो जो भी लूज डॉट है वो निकल जाएगी और फिर आप गाड़ी के अंदर बैठ रहे हो। दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग टू डू। माय फादर टॉट मी दिस, ही इज़ ऑल्सो कार गाय। सो मेरे काफ़ी सारे जो संस्कार हैं और मुझे काफ़ी सारी आपके पास इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, मैंने उनसे सीखी है। मेरे काफ़ी सारी जो ड्राइविंग एलिमेंट्स है वो अच्छे, लोग मुझे उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं तू ये चीज़ अच्छे से करता है जब तू गाड़ी ड्राइव कर रहा है, तो वो सब मैंने डैड से सीखे। तो एक मेंटोर जब रहता है ऐसी चीज़ में, वो बहुत अच्छा रहता है, आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, यंग एज में मिल पाती है। सो यस, ऐसे पैर को थोड़ा सा ऐसे कर लेना, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू। आई ऑलवेज अप्रिशिएट इट व्हेन समवन डज इट बिफोर सिटिंग इन माई कार। इट्स अ वेरी काइंड पोलाइट जेस्चर, इट्स अ वेरी जेंटलमैन थिंग टू डू। मैं आप लोगों के साथ एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगा, थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस लग सकता है, लेकिन एक बार सुन लीजिए। मुंबई में बहुत सारे सुपर कार्स हैं, पोर्शाज, फिर फरारीज, बहुत सारे ऐसे सुपर कार्स हैं, या फिर आप बड़े सेडान्स ले लो, जर्मन सेडान्स जो AMGs, एम पावर कार्स वगैरह वगैरह जो भी है, बहुत सारे ऐसे सुपर कार्स हैं। और मुंबई के अंदर मैंने देखा वो लोग 100, 150, 200, 250 भी करते हैं मुंबई सिटी के अंदर अर्ली मॉर्निंग, बट करते हैं। अभी यस, वो लोग सबकी गाड़ी वो बहुत महंगी है, बहुत इंजन में पावर है, स्किल ड्राइवर्स भी है, बिल्कुल बिल्कुल। But the number one thing that gives them so much confidence to drive so ridiculously fast within city limits is their brakes. If they didn't have brakes so strong, they would not go as fast. सीधी बात है। अगर आप ड्राइविंग इंथुजियास्ट हो, आप थोड़ा बहुत फास्ट चला लेते हो कभी मेरे जैसे, या फिर आप एक रेस का ड्राइवर, आप जो भी हो, you will agree your brakes matter a lot and they give you confidence. They give you confidence. उसकी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ब्रेक्स की। तो आपकी गाड़ी को जितना 100 से 0 आने में डिस्टेंस लगेगा, उतना डिस्टेंस एक लैम्बोर्गिनी अवेंटेडोर को 250 से 0 में आने में लगेगा। What it shows is you can go fast and still brake quicker. But anyways, keeping that example aside for a minute now, your brakes give you confidence. और बारिश का सीज़न ऐसी चीज़ है कि I'll take as much confidence as I can get. कॉन्फिडेंस, मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। लाइक आई वॉन्ट टू फील लाइक आई एम इन कंट्रोल ऑफ द कार एंड आई विल बी एबल टू स्टॉप वेन एवर आई वॉन्ट टू, एज फास्ट एज आई वॉन्ट टू। वो एक कॉन्फिडेंस जो एक अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम से आता है, वो आपको एक अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम से ही मिल सकता है, और अच्छे टायर्स भी चाहिए ऑफ कोर्स टू सपोर्ट इट। द पॉइंट बीइंग, before the rainy season starts, it's about to start to its full-fledged manner. Please check whether your brake pads and your rotors are worn out or not, and if they are, please make them the ultimate priority and replace them. क्योंकि अगर आपके brakes ही effective नहीं है, then well, just I don't need to say it, a lot of bad things can happen. और बहुत ही important चीज़ है। I think in this video, the number one point, the most important thing as far as safety is concerned is your brake pads and your rotors. So please make sure that they are in good condition and can function for the next 3 to 4 months. And on top of that, let's talk about tires. एक अच्छे टायर, रोड टायर का काम क्या रहता है कि जब उसके ऊपर पानी आए, it can throw off water. So टायर के ऊपर at any given point there's minimum water so that it can have more grip, whether for accelerating, braking, turning, whatever. Its primary job is to throw off as much water as possible. ये जो सब grooves आपको दिख रहा है वो grip के लिए नहीं है, please mind you, this is not for grip, this is to throw off water. आप कोई भी Formula 1 गाड़ी के टायर्स देख लो, they are completely flat, completely no grip. आपको लगेगा कि इसके ऊपर grip ही नहीं है, नहीं, वो grip बहुत है उसमें। टायर जितना फ्लैट रहेगा उतना आपको ड्राई में उतना grip देगा। लेकिन ये बारिश का सीज़न है, आप Formula 1 गाड़ियों के टायर्स देख लो इन द रेनी सीजन, when it's raining on the track, they have tires with grooves. You need the grooves for the tires to work efficiently. ये सब
प्लीज़ ये सब मजाक वाली चीज़ें नहीं, these things can save your life. This is what your life depends on. आपके hopefully आपका गाड़ी का contact point are only your tires and not your roof. So your tires are the only contact point you have and they are very important. So make sure कि वो भी और 3-4 महीने चल पाए. अगर वो wear out होने के लिमिट पे आ गए हैं तो फिर just replace them. It is not worth it. Just replace them. Just replace them. एक्सपेंसिव होते हैं, येस, दे आर वर्थ इट. और चाइनीज़ टायर प्लीज़ भाई कृपया करता हूँ मत खरीदिए. मिशेलिन, गुडियर, बाई सम गुड टायर्स. अलाइनमेंट भी एक बार ठीक करा लीजिए. अगेन यू वांट मैक्सिमम ग्रिप, मैक्सिमम कॉन्फिडेंस. अलाइनमेंट कैन हेल्प यू गेट देयर. ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ है, ये चीज़ को इग्नोर ना करें. ऐसा नहीं कि अरे 3-4 महीने तो है, निकल जाएंगे, चलाएंगे मैं भाई. नहीं भाई, ये ठीक करा लो. आप माइकल शूमाकर भी हो, लेकिन अगर आपके पास अच्छे टायर्स है और ब्रेक्स नहीं है फिर आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे. ठीक है. Okay, moving on. Now let's talk about this one thing that we love more than anything else on the planet, more than having sex, more than anything, and that's getting behind the wheel and driving that bitch. Okay, थोड़ा ज़्यादा over excitement हो गया. I think tip number 6 that would be drive at 5. Let's talk about this from a scale perspective. 1 to 10 का scale है, और 1 is where you have extreme amount of confidence in which like you can drive after like 5 beers, although I don't recommend that at all. बिल्कुल भी मत करो, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है कि आप 5 बियर के बाद भी चला सकते हो. एक आँख, आधी आँख के साथ भी आप चला सकते हो. और 10 is where you're out of control and you almost crash. That's 10 and that's 1. Okay, drive at 5 or below. Never above 5 in the rainy season. जब भी dry roads रहते हैं and I see a nice turn or a nice stretch of road, I'll go till 7 or even an 8. I'll go till that limit क्योंकि I know कि ये nothing too unpredictable can happen. But in the rainy season, when your car's brakes, that its tires they just don't function quite as well. You can't see as much. It is much better to stay well below your driving capabilities and limits. ऐसा कोई भी रिस्क लेना worth it नहीं है. So just drive in a fashion where you're not coming anywhere close to your driving capabilities. You can stretch them when it's dry. मेरा like पहले जो 8 होता था वो भी 7 हो गया. You know, like I get more confident, I can go faster. That's stretching your limits. But don't try that in the rainy season. अब किधर भी अगर आप फास्ट टर्न ले रहे हो और एक ऑयल का पैच आ गया, योर कार कैन गो कम्प्लीटली हेवायर, आउट ऑफ कंट्रोल. वैसा कोई भी अननेसेसरी जानबूझ के ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं. आप कॉन्शियस रहो आप जब भी ड्राइव कर रहे हो. मूविंग ऑन, ज़रा बाइकर्स की बात करते हैं. देखो, आपके पास तो 4 पहिए, फिर भी आपके ब्रेक इतने अच्छे से नहीं लग रहे. अगर कोई बाइक है तो वो तो उसके ब्रेक तो लगेंगे नहीं इतने अच्छे से, लेकिन वो ब्रेक मार भी नहीं पाएगा क्योंकि वो सीधे बाइक कोई भी स्लिप हो जाएगी. और इंडिया में तो ऐसे कितने सारे छोटे 125cc 150cc बाइक्स है जिसमें ABS क्या ब्रेक भी नहीं रहते बराबर से. अब ब्रेक मारो तो फ्रंट टायर लॉकअप हो जाता है, स्पेशली बारिश में. और ये सब अंकल लोग के पास जो फॉर्मल पहन के बाइक चलाते हैं, अंकल लोग जो सुबह ऑफिस जाते हैं, वो लोग वैलेंटाइन रॉसी नहीं है, वो लोग के पास स्किल नहीं रहती कि वो लोग जोर से ब्रेक मार के कंट्रोल कर पाएंगे. So you have to take extra care of bikers. Again, I would say use your indicators. आप unpredictable turns या फिर moments ना करें रोड पे, क्योंकि अगर कोई भी बाइक वाला है आपके ब्लाइंड स्पॉट में या फिर आपने मिरर चेक किए बगैर लेन चेंज किया, they cannot brake, they cannot maneuver, they'll directly fall and slip. I've seen that 2 times since this rainy season has started, and it has been like 20 days since this rainy season has started. I've seen 2 accidents that involved the bike. So बाइक्स का स्पेशली ख्याल रखना है. जोर से ब्रेक ना करो, स्पेशली अगर आपके पीछे बाइक है, क्योंकि वो ब्रेक नहीं मार सकते, सीधा आपको रेयर एंड कर देंगे. एंड आप तो एक प्रोटेक्टिव शेल के अंदर हो, उनकी लाइफ एलिमेंट से कनेक्टेड है. प्लीज़ डोंट टेक अननेसेसरी रिस्क लाइक दैट. अगर आपको ऐसी कोई जगह दिखती है जहाँ पर थोड़ा सा वाटर लॉक हुआ है तो उधर स्लोली चला ताकि वो पानी उसके ऊपर ना उड़े. कोई भी बाइकर या फिर कोई भी वॉक कर रहा है बाजू में साइकिल पे, जो भी हो, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको उसका ख्याल रखना ज़रूरी है. For the betterment of the roads in our country, just make sure of that, please. जहाँ तक वाटर लॉगिंग की बात है, वाटर लॉग्ड एरियाज या फिर पॉट होल जिसमें पानी भरा है, उसका सबसे बड़ा डाउन साइड क्या रहता है कि यू कैंट सी हाउ डीप द पॉट होल इज. इट कैन बी एज डीप एज 10 millimeters or as deep as couple of inches, and it can completely break your wheels and your tires and your suspension system. It can do a tremendous amount of damage to your car. A huge pothole, especially at a high speed. So अगर आपको ऐसा कोई भी जगह दिख रहा है जहाँ पे वाटर लॉग हुआ है या फिर कोई पॉट होल जिसकी डेप्थ आपको दिख रही नहीं है, जो नहीं दिखेगी रेनी सीजन में, just avoid going through it at all. Avoid as many water logged areas
or potholes as you can, and just slow down whenever you see them and you feel like you can't dodge it. Don't make any abrupt maneuvers. आप जो समर सीजन में जो कर पाते हो रेनी सीजन में ट्राई करने की कोशिश मत करो. Just stay clear of the waterlogged areas and be careful over them. I don't remember कितने टिप्स दे दिए, कितने देने बाकी है, लेकिन another tip would be that maintain safe distance from other road users. अगर आप जनरली 30 मीटर्स का डिस्टेंस रखते हैं between you and the other car, अगर आप उसको फॉलो करें फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसमें 60 मीटर्स रखिए, 50, 60, 70 मीटर्स रखिए, क्योंकि आपके टायर्स, ब्रेक्स इतना इफेक्टिवली नहीं काम करते. यू नीड मोर डिस्टेंस टू ब्रेक, और आपकी जो विजिबिलिटी वो भी रिड्यूस्ड है, तो वो जो कर रहा है आपको इंस्टेंटली दिखने नहीं वाला है. तो फॉर योर रिएक्शन टाइम एंड फॉर द लैकिंग परफॉर्मेंस इन योर ब्रेक्स एंड टायर्स विच विल बी कॉज्ड ड्यू टू द रेन्स, कीपिंग दोज थिंग्स इन माइंड, आप डिस्टेंस ज़्यादा रखिए. जस्ट ओवरऑल जो भी ड्राइविंग के पैरामीटर्स रहते हैं, जस्ट बी मोर कॉशियस ओवरऑल, तो कुछ नहीं होगा. आप जस्ट ओवरऑल और कॉशियस रहिए. मैंने आपको थोड़ी बहुत टिप्स दी कि आप बाइकर्स को ऐसे संभालो, इंडिकेटर्स दो, या फिर ज़्यादा डिस्टेंस रखो. ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी काफ़ी भी चीज़ें जो मैंने मेंशन नहीं किया, फिर मिस कर दिया, व्हाटएवर. आप अपना खुद का सेंस यूज़ करके जस्ट जो भी ड्राइविंग के पैरामीटर्स है जिससे सेफ्टी इंक्रीज हो सकती है, जस्ट कीप ऑल ऑफ देम इन माइंड एंड एम्प देम अप बाय 2, 3, 4, 5, 6. अब हम थोड़ी सी बात करते हैं वेदर प्रूफिंग की. ये जो पूरा रबर लगा हुआ है, फिर यहाँ पे डोर पे जो है, ऑल ऑफ दिस मेक श्योर उसमें किधर भी लीक्स नहीं है, डिक्की बॉनेट जिधर भी हो, मेक श्योर उधर लीक्स नहीं है. कि फिर काफ़ी बार क्या होता है, इधर से पानी अंदर जाता है, इट कैन रूइन द इलेक्ट्रिकल्स और फिर कार, फिर गाड़ी के अंदर एक बहुत गंदी स्मेल आ जाती है. व्हेन इट्स वेट, इट्स डैम्प फ्रॉम द इनसाइड. आप जब भी गाड़ी के अंदर बैठोगे एक बहुत मॉइस्चर वाली फीलिंग आएगी, बहुत मॉइस्चर रहेगा अंदर, आपको स्वेट इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अंदर गाड़ी के अंदर पानी है. यू विल ऑफन सी कि पार्क्ड कार्स के अंदर से मिस्ट जमा हुआ रहता है, एंड दैट्स बिकॉज देयर इज वाटर इनसाइड दैट्स ट्राइंग टू गेट इवेपोरेटेड. सो जस्ट मेक श्योर बिफोर द रेनी सीजन स्टार्ट्स, बिफोर एनी वाटर गेट्स इनसाइड योर कार, अगर आपको लास्ट रेनी सीजन ऐसी कोई स्पॉट्स दिखे थे जहाँ से पानी लीक हो रहा है, या फिर पूरे लेट्स से फ्लोर के ऊपर पानी आ गया था, देन जस्ट गो टू मैकेनिक, गो टू योर सर्विस सेंटर एंड गेट दिस फिक्स. देखो ये पूरा वेदर प्रूफिंग ही है ताकि गाड़ी के अंदर पानी ना जाए, और इससे अल्टीमेटली होता है कि आपकी गाड़ी बास तो मारेगी, वो सब तो होएगा, ह्यूमिड हो जाएगी, लेकिन फिर इट विल स्टार्ट रस्टिंग फ्रॉम द इनसाइड. और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो पूरे लाइन्स है ना, ये जो आपको पूरा दिख रहा है, गटर्स कहते हैं इसको, ये वाला गटर नहीं, गटर्स. सो जब भी बारिश का पानी आता है, इट्स सपोज टू फ्लो थ्रू हियर एंड फिर इधर से निकल जाता है. बॉनेट में उसका अलग से सिस्टम रहता है जो व्हील के उधर निकलता है, डोर्स में भी अपना सिस्टम रहता है. सो मेक श्योर कि आपके जो गटर्स है, ये जो भी ग्रूव्स है, लाइन्स है, वो क्लीन है, वहाँ पे पत्ते वगैरह ना हो. स्पेशली जो बॉनेट का जो फ्रंट एरिया रहता है, दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार. ये जो पूरा एरिया है, वहाँ पे काफ़ी बार क्या होता है, बहुत सारे लीव्स वगैरह अटक जाते हैं अगर हम ऐसे पेड़ के नीचे पार्क करें, तो फिर उसकी वजह से पानी लॉग होने लगता है. सो मेक श्योर कि ये पूरा साफ़ हो ताकि वाटर जिस तरीके से बहना चाहिए आपकी गाड़ी के थ्रू वैसे बहे, और एक जगह पे क्लॉग ना हो, स्मेल ना हो, मच्छर कीड़े कुछ भी स्पाइडर्स वगैरह ना हो, और प्लस वो रस्ट से भी काफ़ी ग्रेट एक्सटेंट तक प्रोटेक्ट करता है. और जहाँ तक रस्ट की बात है, अब गाड़ी के जो फायर वॉल है या फिर काफ़ी ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं जैसे कि एग्जॉस्ट हो गया, अंडर बॉडी हो गया, वहाँ पे रस्ट होने के बहुत चांसेस रहते हैं. सो फॉर द रेनी सीजन आप वहाँ पे एंटी रस्ट लगा दीजिए, तो वो पार्ट्स को करोड़ होने से रोक सकता है. सो एंटी रस्ट इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन मेक. इट्स October and the rainy season has gone. Here is a final tip. You know, you've missed the sun, you're tired of all the mud and all the water falling out of the sky, you're tired, you're done, rains are gone, goodbye, hooray, woo! What do you do then? Take your car to the service center or a petrol station, or bring a professional detailer over and have the car very, very thoroughly rinsed and cleaned from every nook and cranny. आपकी गाड़ी की जो भी पूरी अंडर बॉडी है, व्हील आर्चेस है, या फिर ये जो डोर सिल्स है, from under your floor mats, everything, get it cleaned after the rainy season. सुखा दो बराबर से, get it professionally, get it very well cleaned, and then अपनी गाड़ी कोई भी धूप का स्पॉट ढूंढो. यहाँ पे सुबह बहुत सही धूप आती है, ठीक है, धूप का कोई स्पॉट ढूंढो और सब दरवाजे, बॉनेट सब just keep it open for 3-4 hours. Let all the moisture, let everything get out of the car, let all the smells get out of the car, and then you're done. Thank you so much for sticking around till the end. It means a lot. I think I'll be taking my channel more towards automobiles, although I only post like 4 or 5 videos a year. So yes, and I hope you like all the tinting job. This is a carbon fiber wrap that I did myself. It's not very professionally done, but it's still decently well done. And I'll show it to you in the interior as well. I did it
in this area, the lever, the infotainment screen, climate control, the steering wheel, on top of the dashboard, inside the Speedo and around the Speedo. I've done all of that. It took me 2 entire days and a couple of beers and a lot of music to get through it, but I got through it. I really enjoyed it. It's a very enjoyable process, a very satisfying process. This just goes to show you that you can spend very little money, like under $1,000, and you can get such a revolutionary change inside of your and outside of your car. Light के ऊपर मैंने double tint डाला हुआ है. And even the rear bumper, I'll show it to you guys. Even that, this is finished in carbon fiber now. So yes, I spent under $1,000 and got all these massive changes. So again, thank you so much for sticking around. I hope this was helpful. If I missed out on anything, make sure to add it in the comment section, and if it's very important, I'll pin it. So yes, thank you so much for sticking around. Thank you.